नमस्कार। हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सियासी बिसात बिछने लगी है। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट देवरिया की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी यहां से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, जबकि कांग्रेस और एसपी के गठबंधन ने इस सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। आज हम अपने खास शो गेम्स ऑफ गद्दी में विस्तार से इस सीट पर बात करेंगे और देवरिया लोकसभा सीट के समीकरण के बारे में भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखते हैं सीट का सियासी समीकरण क्या कहता है। देवराहा बाबा की तपोभूमि देवरिया बिहार की सीमा से सटे पूर्वांचल का आखिरी जिला देवरिया। देवरिया का मतलब एक ऐसा स्थान जहां कई मंदिर हैं। संत देवराहा बाबा की धरती के रूप में इसकी विशेष ख्याति है। देवरिया संसदीय सीट का इतिहास देश के पहले लोकसभा चुनाव 1952 से शुरू होता है। यूं तो इस जिले की जनता देवरिया, सलेमपुर और बांसगांव 3 लोकसभाओं के लिए वोट करती है, लेकिन आज हम बात करेंगे देवरिया लोकसभा सीट की। गन्ना किसानों की धरती कहे जाने वाले इस जिले में गन्ने की खेती भरपूर होती है, क्योंकि इस जिले को 3 बड़ी नदियों सरयू, गंडक और राप्ती का जल मिलता है। देवरिया जिले की सीट बीजेपी के लिए सेफ सीट मानी जाती है। 2014 के बाद लगातार यहां से बीजेपी के सांसद जीतते आ रहे हैं। देवरिया लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ सीट मानी जाती है। 2014 के इलेक्शन से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने इस पर अपना कब्जा जमा रखा है। हालांकि अभी तक किसी दल ने अपनी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। वहीं गठबंधन से यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है। 1990 के पहले देवरिया लोकसभा सीट पर सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस का कब्जा रहा। 1990 के बाद कांग्रेस इस जिले से करीब साफ हो गई और अधिकांश विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही आमने सामने रही है। इस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें देवरिया सदर, रामपुर कारखाना, पत्थरदेवा, फाजिलनगर, तमकुहीरा शामिल है। 2022 विधानसभा चुनाव में इन 5 सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। इन 5 विधानसभा सीटों में से तमकुहीराज और फाजिलनगर 2 सीटें कुशीनगर जिले में आती हैं। यानी लोकसभा क्षेत्र की 5 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज है। हालांकि इस इलाके में ग्रामीण वोटर्स का बोलबाला है। अगर देवरिया लोकसभा में वोटर्स की बात करें तो कुल मतदाता 17,29,583 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 9,50,812 हैं, जबकि महिला वोटर्स 7,84,666 हैं। इसमें करीब 14 लाख मतदाता ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। अगर इस लोकसभा में जातिगत समीकरण की बात करें तो सामान्य वोटर्स की संख्या ज्यादा है। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक देवरिया लोकसभा में ब्राह्मण 27%, एससी 14%, अल्पसंख्यक 12%, यादव 8%, वैश्य 8%, सैंथवार 6%, कुर्मी 5%, क्षत्रिय 5%, कायस्थ 4%, राजभर 4%, निषाद 3%। इसके अलावा बाकी 4% हैं। देवरिया लोकसभा सीट पर बीजेपी ने 3 बार कब्जा किया। जानकारों की माने तो इस बार इस सीट की जनता स्थानीय समस्याओं पर वोट करने के लिए तैयार है। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ बेरोजगारी की है, पलायन की है। सड़कें तो कुछ हद तक ठीक हुई हैं और ठीक भी हैं। जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज कलराज मिश्रा जी ने खुलवाया, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि देवरिया के लिए। और डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने भी तमाम रेलवे क्रॉसिंग वगैरह ये जो है वहाँ नीचे वो सब बनवाया। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन बेरोजगारी, पलायन, ये सब यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। जैसे यहाँ कोई एक बड़ा शिक्षण संस्थान चाहिए, जैसे कृषि विश्वविद्यालय यहाँ से चला गया, खैर वो भी देवरिया लोकसभा में ही गया है, लेकिन बीआरडी यहाँ जो बीआरडी कृषि वो है क्या कहते बीआरडी पीजी कॉलेज है, वो सबसे पुराना था और यहाँ की जनता की मांग थी कि उसी को विश्वविद्यालय बनाया जाए, लेकिन अब ज़मीन शायद नहीं मिली, ऐसा सुना गया। तो यहाँ एक शिक्षण संस्थान की बहुत ज़रूरत है। चीनी मिलें यहाँ लगवाई जाएँ,
क्योंकि यहाँ की जो माटी है, यहाँ के जो किसान हैं, वो गन्ना बोना चाहते हैं। अगर देवरिया सीट पर 1999 के बाद जीत की बात करें तो 1999 में लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि बीजेपी के टिकट से जीते। 2004 में समाजवादी पार्टी से मोहन सिंह ने जीत दर्ज की। 2009 में बीएसपी से गोरख प्रसाद निषाद ने जीत हासिल की। 2014 में बीजेपी के टिकट से कलराज मिश्र ने जीत दर्ज की। 2019 में बीजेपी से रमापति राम त्रिपाठी ने जीत दर्ज की। अब 2024 में इस सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर घमासान छिड़ा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। वहीं बीजेपी ने इस सीट से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। देवरिया लोकसभा के मतदाताओं की डिमांड यह है कि उनका प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए ताकि वह आराम से मिल सके और जनता के कार्यों को समझ सके, साथ ही विकास कर सके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार से बाहरी प्रत्याशी को अपनी कैंडिडेट बना रही है, वह लगातार विजयी भी हो रहे हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में इस सीट से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। माना जा रहा है कि इस सीट से इस बार बीजेपी प्रत्याशी बदल सकती है, क्योंकि स्थानीय लोग भी मानते हैं कि बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा यहां छाया हुआ है। जानकारों का कहना है कि स्थानीय मुद्दों पर बाहरी प्रत्याशी फोकस नहीं कर पाते हैं। जो सरकारें आई पिछली 2 बार तो बीजेपी की सरकार रही, इन लोगों ने उद्योग, रोजगार और ये सब बहुत सारी बातें की, लेकिन देवरिया में ऐसा कुछ भी हो नहीं पाया। कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, जिसके नाते जो युवा हैं, जो नए लोग आ रहे हैं सामने, वो सब रोजगार के लिए बाहरी शहरों में, महानगरों में रास्ता कर रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में मेडिकल कॉलेज तो ज़रूर बना, जिसका लोगों ने स्वागत किया, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसके साथ ही खासकर देवरिया में जो जिला अस्पताल था वो टूट गया, उसकी भूमिका खत्म हो गई। अब एक सवाल ये भी विपक्ष खड़ा कर रहा है कि देवरिया में जिला अस्पताल होना चाहिए। फिलहाल देवरिया लोकसभा के 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इस सीट पर सियासी दलों ने अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। जनता भी ताक लगाए बैठी है कि किस पार्टी से कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेगा। न्यूज़ 18 के लिए देवरिया से उमाशंकर भट्ट की रिपोर्ट। तो देवरिया का सियासी समीकरण आपने देखा। अब आपको देवरिया का विकास, मुद्दे और समस्याओं को दिखाएंगे। हालांकि 2014 में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यहां विकास के काम हुए, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि प्रत्याशी अगर स्थानीय होता तो देवरिया और विकास और ज्यादा यहां पर देखने को मिलता। देवरिया लोकसभा सीट पर एक बार फिर सियासी घमासान शुरू होने वाला है। 2024 के चुनाव में किन मुद्दों पर देवरिया की जनता वोट करेगी? न्यूज़ 18 की टीम देवरिया में लोगों का मन टटोलने की कोशिश करने पहुंची। देवरिया की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार प्रत्याशी चयन पर है। लोगों का कहना है कि यहां विकास की रफ्तार हमेशा से धीमी रही। मोदी सरकार के आने के बाद कुछ विकास देखने को मिला, लेकिन स्थानीय प्रत्याशी नहीं होने के कारण यहां की समस्याएं जस की तस बनी रही। जी, हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को जाकर के सुने, क्षेत्र में रहे। केंद्र की तमाम योजनाएं ऐसी आ रही हैं जो ग्रामीण अंचलों में लोगों को नहीं पता चलती है। वे उस योजनाओं को धरातल पर लाएं, अच्छी सड़कों का निर्माण करें, बिजली पानी की व्यवस्था सुदृढ़ करें। जनता को यही चाहिए। सड़कों की समस्या हमारे लोकसभा में सबसे बड़ी समस्या है। ग्रामीण अंचल की सड़कें इतनी खराब हैं कि लोगों को चलना मुश्किल है। सांसद ऐसा होना चाहिए कि विकास करे, बेरोजगारी दूर हो, सड़कें अच्छी हों, विकास का कार्य में हर घर में जो जल नल की समस्या चल रही है उसको कम से कम दूर करे, कि लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिले। और
सबसे ज़रूरी तो रोड और रास्ते की बहुत ज़रूरी है कि हर जगह गड्ढे बने हुए हैं। बीजेपी की सरकार केंद्र और राज्य में आने के बाद देवरिया में स्वास्थ्य समस्याएं दूर हुई। जिले को एक मेडिकल कॉलेज मिला, साथ ही जिले की बड़ी सड़कों का भी कायाकल्प किया गया। लेकिन आज भी कई ग्रामीण सड़कें मरम्मत का इंतजार कर रही हैं। अगर देवरिया जिले में इस बार चुनाव में जनता की मांगों की बात करें, ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की मांग, शहर में जाम की समस्या बड़ा मुद्दा है। देवरिया में बेरोजगारी दूर करने की मांग, चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने की मांग, इसके साथ ही देवरिया में रोजगार के लिए इंडस्ट्रीज लगाने की भी मांग की जा रही है। रोजगार के लिए बड़े शहरों में पलायन देवरिया लोकसभा के लिए बड़ा मुद्दा है। लोगों की मांग है कि ऐसा प्रत्याशी हो जो स्थानीय समस्याओं को संसद तक पहुंचा सके। सांसद मेरा शिक्षित और ईमानदार और विकास करने योग्य हो, जो भी हमारे क्षेत्र में विकास हो जनता के हित में हो, और सड़क और शिक्षा दोनों पे ध्यान उनका हो। आने जाने की सुव्यवस्थित ढंग से सड़कें हमारे क्षेत्र की होनी चाहिए। हमेशा आयातित प्रत्याशियों को तमाम दल थोपने का काम करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। जो किसी भी दल का कार्यकर्ता हो, पढ़ा लिखा हो, जो शुरू से दल में मेहनत कर रहा है, उसको टिकट मिले, ताकि वो स्थानीय चीज़ों को जानता है, स्थानीय लोगों को जानता है, स्थानीय समस्याओं को जानता है। यहाँ क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह की स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, किस तरह की समस्याएं हैं, उनको वो अच्छी तरह से जानता है। बाहरी लोगों को जब आते हैं तो उनको समझने में 2-3 साल लग जाता है, तब तक उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लंबे समय तक देवरिया बुनियादी सुविधाओं का इंतजार करता रहा, लेकिन 2014 में जब इस इलाके में कमल खिला तो विकास भी साथ लेकर आया। बीजेपी सांसद की कोशिशें रंग लाई और बीते 10 साल में हर घर पीने का पानी, गरीबों को पीएम आवास, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड, किसानों के लिए यूरिया की उपलब्धता, देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज और बाईपास सड़क की स्वीकृति जैसे कई काम हुए। इन सुविधाओं से न सिर्फ जीवन सुलभ हुआ, बल्कि देवरिया को बीजेपी में नई उम्मीद दिखाई। भाजपा समेत अन्य दल के लोग कभी कभी बाहरी आयातित प्रत्याशी यहाँ उतारते हैं, मगर इस बार ऐसा न हो। यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को यहाँ का प्रत्याशी बनाया, जिससे यहाँ की समस्याओं को सदन तक ले जाने में कोई किसी प्रकार की समस्या न हो। यहाँ बिजली, पानी, रोजगार, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। देवरिया की जनता हमेशा मुद्दों पर वोट करती है, लेकिन पिछले 2 बार से बीजेपी लोगों की पहली पसंद रही है। अगर देवरिया में 2024 लोकसभा चुनाव में मुद्दों की बात करें तो इस बार जनता का पहला मुद्दा स्थानीय प्रत्याशी की मांग है। दूसरा मुद्दा विकास, जिसमें जिले को मेडिकल कॉलेज मिले। तीसरा मुद्दा हर घर स्वच्छ जल की सप्लाई हो। चौथा मुद्दा कनेक्टिंग सड़कों की मरम्मत। पांचवा मुद्दा रोजगार के लिए इंडस्ट्रीज स्थापित हो। देवरिया लोकसभा सीट बीजेपी की सेफ सीट मानी जाती है। पिछले 2 बार से यहां बीजेपी भारी मतों से जीतती आ रही है। अब 2024 में जनता किसे संसद भेजने वाली है, ये परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देवरिया से उमाशंकर भट्ट की रिपोर्ट।